माय डियर व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग अपनी एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 4 विद व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस का पार्ट 2 कवर करेंगे और ये हमारी फुल कंप्लीट फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने अभी तक जो है वेदास, ऋग्वेदा और पुरानी बुक्स के वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। अब हम जो है स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स इसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ मेगालिथ्स जो थे वो तो सरफेस पर ही दिख जाते थे, पर काफ़ी मेगालिथ्स जो थे वो अंडरग्राउंड भी हैं। इनके ऊपर या तो एक स्टोन रख दिया जाता था या एक सर्कल बना दिया जाता था और ये एक इंडिकेशन होता था किस चीज़ का, कि ये एक बिरियल है। ये एक बिरियल है, इस पे ऐसे सर्कल ऊपर से मार्क कर दिया जाता था कि ये एक बिरियल है। ओके। कुछ स्पेशल शेप के बिरियल साइट्स थे जिनको सिस्ट बोला जाता था। इन सिस्ट में एक एंट्रेंस जैसा होती थी जिनको पॉट होल्स बोलते थे। क्या बोलते थे वो, एकदम ऐसे गोल तरह की होती थी एंट्रेंस साइट, तो उसको पॉट होल्स बोलते थे। अब हम पढ़ेंगे कॉमन बिरियल प्रैक्टिसेस क्या क्या थी इन लोगों की। ज़्यादातर लोगों के बिरियल्स के अंदर से जो दफनाए गए होंगे तो उनके अंदर क्या निकला था, रेड और ब्लैक कलर के पॉट्स के साथ निकले थे उनके स्केलेटन्स वगैरह। आयरन से बने हुए टूल्स और वेपन भी मिले, जिससे हम समझ सकते हैं कि इन लोगों ने आयरन डिस्कवर कर लिया था, जो कि एक तरक्की की बात थी उनके लिए। और काफ़ी बार हमें डेड लोगों के साथ हॉर्स के स्केलेटन, हॉर्स के सामान, मतलब घोड़े की वो ढांचे वगैरह और चीज़ें, पत्थर, सोने की चीज़ें कभी कभी ये भी देखने को मिला था कि किसी किसी के बिरियल में कम सामान था और किसी के में ज़्यादा था। तो इससे हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन लोगों में भी हो सकता है स्टेटस के डिफरेंसेस रहा होगा। वेयर सम बिरियल्स स्पॉट्स मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज़, फैमिली बिरियल्स भी होते थे। यहाँ पे क्या पाया जाता था कि जो है इन लोगों ने, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कुछ खुदाई में कि एक साथ बहुत सारे स्केलेटन्स मिलते थे किसी किसी जगह पर, तो ये हो सकता था कि ये लोग एक ही सेम फैमिली के मेंबर्स को एक ही जगह पे वो किसी चीज़ से मार्क करके कर लेते हों। और जो वो होते थे ना, हम लोगों ने पढ़ा था पॉट होल्स के उसकी मदद से वो लोग वहीं पे जब भी किसी की डेथ होती होगी अलग अलग टाइम पर, वो उसको स्टोन बोल्डर्स और सरफेस उसके ऊपर रख कर साइन पोस्ट बनाकर कुछ ब्यूरियल साइट के, और वहाँ पर उनको दफना देते थे एक ही प्लेस में। तो इसको फैमिली ब्यूरियल्स भी कहते हैं। पेज नंबर 41 पे अब हम बात करते हैं एक तरह के स्पेशल बिरियल की, जो कि इनामगाह पे था। इनामगाह कहाँ पर है, जो अब तो ये महाराष्ट्र में है, और ये जो है रिवर घोड़ के पास ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा एक साइट है इनामगाह, ठीक है। और ये जो है हुआ करती थी 3600 एंड 27,000 ईयर अगो। यहाँ पे क्या होता था, जो अडल्ट्स होते थे, जो बड़े लोग होते थे, उनका जो बरियर जो उनको बरी करा जाता था वो स्ट्रेट होता था विद द हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ की तरफ उनका हेड होता था। और कोई कोई जो बिरियल्स होते थे वो घर के अंदर ही होते थे, और कुछ वेसल्स वगैरह मिलते थे जिसके अंदर खाना और पानी का सामान होता था, जो कि रख दिया जाता था मरे हुए इंसान के साथ। जो बरियल मिला था वो ऐसा था जो कि बहुत 5 रूम के कमरे में 5 रूम्स थे उसमें, और उसमें बहुत सारी ग्रेनरी थी, बहुत सारा सामान था। तो उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है हो सकता है ये उनके चीफ का या किंग का किसी का बेरियल हो। तो उसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 42 पे, व्हाट स्केलेटन स्टडीज टेल अस। तो जो स्केलेटन स्टडी होती है उससे हमें ये पता चलता है कि जो है वो किसका बेरियल है। अगर वो जो है स्केलेटन मेल का है या फीमेल का है, अगर वो छोटा होता है तो वो तो आसानी से पता चल जाता है कि बच्चे का है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है पता करना कि ये जो है मेल का है या फीमेल का है। जो है कभी कभी लोग ये करते थे कि ये देखते थे कि उसके साथ क्या किस तरीके का सामान मिला है। अगर ज्वेलरी वगैरह मिली है तो आर्कियोलॉजिस्ट उससे अंदाज़ा लगाते थे कि हो सकता है ये वुमेन का हो, लेकिन ये जो है ये सही वे नहीं है, क्योंकि जो है उससे क्या होता है कि पहले ज़माने में लोग जो मेल होते थे वो लोग भी ज्वेलरी वगैरह
पहनते थे। तो उसका बेटर वे है कि किसी से उसका स्केलेटन का पता करना कि वो मेल है या फीमेल है, तो उसका बोन स्ट्रक्चर देखना चाहिए। द हिप और द पेल्विक एरिया ऑफ अ वुमन जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है चाइल्ड बियरिंग के लिए। तो ये जो है मॉडर्न स्केलेटन स्टडीज़ के अकॉर्डिंग ये जो डिस्टिंक्शन है ये बनाया गया है। और अबाउट 2000 ईयर अगो और देर इज़ अ फिजिशियन नेम चरका समिता, उनका जो नाम था, तो उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि 360 बोन्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में, जो कि 206 होती हैं इन एक्चुअल। एनसीईआरटी में 200 दे रखा है, बट इन एक्चुअल 206 होती हैं मॉडर्न एनाटॉमी के अकॉर्डिंग। तो हो सकता है चरक्का ने जो है ये कर लिया हो कि उन्होंने जो उसकी जो कार्टिलेज वगैरह होती है उनको भी काउंट कर लिया हो। जो ऑक्यूपेशंस होती थी वो क्या होती थी, जो ऑक्यूपेशंस मोस्टली जो है ना उनका जो काम होता था वो फूड गैदरिंग का ही होता था। जो वहाँ पे सीड्स मिले थे गेहूं के और जौ के, चावल के, पल्सेस के और तिल के, और बहुत सारे एनिमल्स की भी बोन्स मिली थी जो बीच में से कटी हुई थी, जिसका मतलब ये था कि ये जो है उसको एनिमल्स को खाने के तौर पे यूज़ करते थे। और जो है ये इंक्लूड करते थे पशु वगैरह, जैसे बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स एज पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक एंड एंटेलोप हेयर एंड मैंगूज बिसाइड बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब एंड फिश। ये सारे एनिमल्स रहते थे। और बहुत सारे एविडेंस ऐसे मिले हैं कि ये लोग जो है फ्रूट्स वगैरह का भी यूज़ करते थे, जैसे कि बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड बेरीज वर कलेक्टेड। अब हम लोग चलते हैं, अपना चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है पेज नंबर 43 की तरफ, एल्सवेयर। और दूसरी जगह पर क्या हो रहा था, तो इसमें जो है चाइना के बारे में बता रखा है। अपनी एटलस में चाइना के बारे में आप लोग जानते ही हैं। तो 3500 साल पहले क्या था कि कुछ राइटिंग्स पाई गई थी चाइना में, और जो ये राइटिंग्स थी वो एनिमल बोन्स पे लिखी हुई थी, और ये जो है ओरेकल बोन्स कहलाती थी। तो ये लोग क्या करते थे कि जो है किंग्स स्क्राइब्स को स्क्राइब्स के बारे में हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा था कि जो लेखक होते थे वो उन लोगों को बुला के, और वो क्या करते थे फ्यूचर प्रिडिक्ट करवाते थे, मतलब आगे के बारे में कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा। इसके लिए तो वो लोग एक प्रैक्टिस करते थे कि वो आग जलाते थे उसको, और वो हड्डियों को तोड़ दे, उसमें हीट प्रोड्यूस करते थे। वो क्रैक हीट पे जो लिखावट आती थी वो उनका मानना था कि उससे फ्यूचर के बारे में वो पढ़ते थे। वो फॉर्च्यून टेलर्स होते थे जो कि भविष्य के बारे में बताते थे। तो समटाइम्स इन लोगों से भी गलतियाँ कुछ हो जाती थी। तो ये जो ये जो किंग्स थे, जो वहाँ के राजा थे, वो सिटीज़ में, पैलेस में रहते थे, और उनके पास बहुत सारी क्वांटिटीज़ थी वेल्थ की, और उनके पास ब्रॉन्ज़ के वेसल्स थे। ये सब चीज़ें तो उनके पास थी, और महल वगैरह भी थे। लेकिन जो है जैसे इंडिया ने उस टाइम तक आयरन को डिस्कवर कर लिया था, तो आयरन जो थी वो नहीं था उनके पास। कोई इस तरीके का एविडेंस उस टाइम का नहीं मिला था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत इजी तरीके से हम लोगों ने दोनों पार्ट्स में चैप्टर को कवर किया है। आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच बोथ वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।